और स्वागत है आप सभी का न्यूज 18 राजस्थान पर। मैं हूं ऋषिका। शुरू करते हैं सुपरफास्ट खबरें। बांसवाड़ा के छोटी सरवन के कोटड़ा गांव में एक युवती ने जहरीली दवा खा ली, जिससे उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई। आत्महत्या के मामलों का अभी खुलासा नहीं हुआ है। सुजानगढ़ न्यायालय परिसर में न्यायिक कर्मचारियों ने अनिश्चितकाल के लिए धरना शुरू कर दिया है। जयपुर में न्यायिक अधिकारी के आवास पर चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की संदिग्ध अवस्था में मौत का मामले में न्यायिक कर्मचारियों ने प्रदेश व्यापी धरना दिया है। कोटा की केंद्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो की टीम ने जयपुर में कार्रवाई करते हुए भारी मात्रा में अवैध स्वापक और मनोत्तेजक दवाइयां बरामद की हैं। केंद्रीय नारकोटिक्स विभाग ने इस मामले में फर्म के प्रोपराइटर्स को भी गिरफ्तार किया है। कोटा की घोड़ा बस्ती इलाके में अपने मौसी के घर रह रहे एक युवक ने फांसी का फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। एमबीएस अस्पताल की मोर्चरी में रखवाए गए मृतक के शव का पोस्टमार्टम किया जाना है। फिलहाल जवाहर नगर थाना पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है। श्रीगंगानगर के अनूपगढ़ के स्वामी विवेकानंद राजकीय मॉडल स्कूल में खेली जा रही 66वीं राज्य स्तरीय शूटिंग वॉलीबॉल प्रतियोगिता में आज विभिन्न आयु वर्ग के फाइनल मैच खेले गए। वहीं चौथा फाइनल मैच समापन समारोह के दौरान खेला जाएगा। पोखरण थाना क्षेत्र के पोखरण फलसुंड सड़क मार्ग पर बस और स्कॉर्पियो गाड़ी की आमने सामने की टक्कर हो गई, जिसमें स्कॉर्पियो का अगला हिस्सा दुर्घटनाग्रस्त हो गया। बस यात्रियों से भरी पोखरण से बाड़मेर की तरफ जा रही थी। कोटा में पोते की शादी के 2 दिन पहले दादा की तबीयत बिगड़ने से मौत हो गई। गम के इस माहौल में भी परिजनों ने नेत्रदान करवाकर मानवता की मिसाल कायम की है। वहीं शादी की खुशियां गम में तब्दील हो गई। श्रीगंगानगर के सूरतगढ़ के वार्ड नंबर 4 में सोमवार को नगरपालिका द्वारा की गई अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई का मामला लगातार तूल पकड़ता जा रहा है। इसके विरोध में सिख समाज की ओर से उपखंड कार्यालय पर प्रदर्शन कर पीड़ित परिवार के लिए न्याय की गुहार लगाई गई। बूंदी जिले के देई नैनवा क्षेत्र में ग्राम सेवा सहकारी समिति से यूरिया खाद के 450 कट्टे आने की सूचना मिलने से सहकारी समिति में भारी संख्या में किसान पहुंचे। इस दौरान यहां लंबी लंबी लाइन लगी और पुलिस पहरे में यूरिया बांटा गया। टोंक जिले के टोडा रायसिंह में सर्व समाज ने एसडीएम कार्यालय का घेराव किया। सर्व समाज के लोगों ने एसडीएम रूबी अंसार को ज्ञापन सौंपकर 23 नवंबर से लापता कॉलेज छात्रा निधि जैन की तलाशी कर परिजनों को सौंपने की मांग की है। जोधपुर के लूड़ी क्षेत्र के जोधपुर पाली राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 62 के कांकाणी में कार पलटने से 4 लोग घायल हो गए। लूड़ी थाना के सहायक उप निरीक्षक राणाराम ने बताया कि कार पाली से जोधपुर की तरफ जा रही थी। धौलपुर जिले में आपात स्थिति से निपटने के लिए धौलपुर एसपी के निर्देशन में ईआरटी और डीएसटी की टीम द्वारा मॉक ड्रिल कराई गई। मॉक ड्रिल में थर्मल पावर धौलपुर के अधिकारी को आतंकवादियों द्वारा बंधक बनाने की सूचना दी गई। धौलपुर जिले के सदर थाना बाड़ी की पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर कार्रवाई करते हुए अपहरण और मारपीट की घटना को लेकर पिछले 5 दिन से फरार चल रहे 2 आरोपियों को गांव स्वामी का पूरा से गिरफ्तार किया। भीलवाड़ा में विश्व एड्स दिवस की पूर्व संध्या पर भीलवाड़ा चिकित्सा विभाग और जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के संयुक्त तत्वाधान में शहर के सूचना केंद्र चौराहे पर रंगोली और कैंडल लाइट जलाकर एचआईवी के संक्रमण से जान गंवाने वाले लोगों को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। 66वीं राज्य स्तरीय 14 वर्षीय छात्र छात्रा वॉलीबॉल प्रतियोगिता में आरएसी मैदान धौलपुर पर लीग मैचों के रोमांचक मुकाबले देखने को मिले। बुधवार को लीग मैच का शुभारंभ जिला शिक्षा अधिकारी केदार गिरी ने किया। श्रीगंगानगर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव एडीजे गजेंद्र सिंह तेनगोरिया के द्वारा आज सूरतगढ़ उप कारागृह का निरीक्षण करते हुए बंदियों को उपलब्ध कराई जा रही व्यवस्थाओं का जायजा लेते हुए बंदियों से वार्ता की। कोटा दौरे के दौरान डीजीपी उमेश मिश्रा ने आरएसी ग्राउंड में आरएसी जवानों और पुलिस अधिकारियों की मेहनत और लगन से तैयार किए गए ऑक्सीजन स्टेडियम का निरीक्षण किया। इसके बाद वो कोटा से बूंदी के लिए रवाना हो गए। बूंदी के हायर सेकेंडरी स्कूल मैदान में आयोजित की जा रही 66वीं राज्य स्तरीय थ्रो बॉल और टेनिस वॉलीबॉल प्रतियोगिता के चौथे दिन सेमीफाइनल मुकाबले हुए। भारतीय जनता पार्टी कोटा शहर द्वारा होने वाले जन आक्रोश रैली की तैयारियों को लेकर भाजपा जिला कार्यालय पर जिला अध्यक्ष कृष्ण कुमार सोनी की अध्यक्षता में जिला पदाधिकारियों की बैठक संपन्न हुई। श्रीगंगानगर जिला प्रशासन के द्वारा नगर विकास न्यास की आवासीय योजना गौतम बुद्ध नगर फेज 1 में आवासीय भूखंडों के आवंटन के लिए आवेदन जमा कराने की अंतिम तिथि एक बार फिर से बढ़ाकर 15 दिसंबर कर दी गई है।
भारतवर्ष में घूमती हुई राजस्थान के बूंदी जिले में पहुंचे विवेकानंद संदेश यात्रा का बूंदी शहर के लोगों द्वारा यात्रा में शामिल होते हुए यात्रा का भव्य स्वागत किया गया। आरसीए अध्यक्ष वैभव गहलोत ने अपने जोधपुर प्रवास में सर्किट हाउस में आमजन से मुलाकात की। इस दौरान कई लोगों ने उनका स्वागत किया। आईसीसी के सदस्य और आरसीए अध्यक्ष वैभव गहलोत यहां निजी कार्यक्रमों में भाग लेने पहुंचे हैं। करौली के मसलपुर के देवरी गांव में ट्रैक्टर से खेत की जुताई के भुगतान को लेकर हुए विवाद में फायरिंग हो गई। फायरिंग में एक महिला की मौत हो गई जबकि 2 लोग घायल हो गए। घायलों को उपचार के लिए करौली हॉस्पिटल लाया गया है। मनरेगा की तर्ज पर शुरू हुई इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना बेरोजगार लोगों के लिए मददगार साबित हो रही है। गहलोत सरकार की सबसे महत्वाकांक्षी योजनाओं में से एक योजना साबित हो रही है। इंदिरा गांधी शहरी रोजगार योजना में युवाओं को 100 दिन की गारंटी के साथ रोजगार मिल रहा है। श्रीगंगानगर के लालगढ़ जाटान के शमशान भूमि में लहूलुहान हालत में मिली 9 साल की मासूम बच्ची का शव मिलने के बाद न केवल स्थानीय वासी बल्कि भाजपा ने भी लालगढ़ पुलिस पर सवालिया निशान खड़े किए हैं। स्थानीय वासियों के द्वारा थाने पर प्रदर्शन किया गया। श्रीगंगानगर के अनूपगढ़ के रेलवे स्टेशन के बाहर स्थित ट्रांसफार्मर में स्पार्किंग होने की वजह से आग लग गई। ट्रांसफार्मर में आग लगने की सूचना आमजन के द्वारा जैसे ही दमकल विभाग को दी गई तो दमकल विभाग ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। सुजानगढ़ नगर परिषद की टीम सिंगल प्लास्टिक मुक्त भारत के तहत लगातार अभियान चला रही है और इस बार भोजलाई चौराहे के पास स्थित दुकानों पर छापा मारकर करीब 1 क्विंटल प्लास्टिक के उत्पाद जब्त किए गए। टोंक जिले में जयपुर कोटा नेशनल हाईवे पर आज एक कार डिवाइडर से टकराकर पलट गई। हादसे में कोटा के रहने वाले 3 लोग घायल हो गए। महिंदवास पुलिस ने ग्रामीणों की मदद से तीनों घायलों को बाहर निकाला और छान अस्पताल पहुंचाया गया। गनीमत रही कि किसी को गंभीर चोटें नहीं आई। श्रीगंगानगर जिले में आमजन की परिवेदनाओं समस्याओं की सुनवाई और त्वरित समाधान के लिए त्रिस्तरीय जन सुनवाई व्यवस्था के तहत महीने के पहले गुरुवार को ग्राम पंचायत स्तर पर जन सुनवाई की जाएगी। राजसमंद जिले के बामनहेड़ा स्कूल के 23 छात्र छात्राओं का राज्य स्तर पर चयन हुआ है। ये टीम राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक में भी क्रिकेट टीम रह चुकी है। जयपुर के एक निजी यूनिवर्सिटी में 3 दिवसीय इसरो एग्जीबिशन का आयोजन किया जा रहा है जिसका उद्घाटन पद्मश्री डॉक्टर ए.एस. किरण कुमार ने किया। इस एग्जीबिशन में हाल ही में लॉन्च किए गए इसरो के रॉकेट और उपग्रहों की प्रदर्शनी लगी है। अलवर के इंदिरा गांधी स्टेडियम में शिक्षा विभाग की राज्य स्तरीय कुश्ती प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है जिसमें राज्य के सभी जिलों से करीब 650 छात्र छात्राओं ने हिस्सा लिया। ये प्रतियोगिता 3 दिसंबर को खत्म होगी। धौलपुर में जयपुर के एनडीपीएस कोर्ट के न्यायिक कर्मचारी की मौत के मामले में पुलिस की ओर से एफआईआर दर्ज न करने की वजह से सभी कोर्टों में न्यायिक कर्मचारियों ने आज सामूहिक अवकाश किया। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा से पहले युवा कांग्रेस प्रदेश भर में आमंत्रण रैली का आयोजन कर रही है जिसके तहत जोधपुर में भी युवा कांग्रेस ने जिले में आमंत्रण रैली का आयोजन किया जिसमें मोहम्मद शाहिद शामिल हुए। सरदार शहर में रामनगर बास के वार्ड 1 में 70 साल का बुजुर्ग मोबाइल फोन के साथ टावर पर चढ़ गया और बता दें कि 1 साल पहले गाय चोरी के मामले में पुलिस पर सच्चाई छुपाने का आरोप लगाया है। उपेन्द्र यादव ने जयपुर में प्रेस वार्ता की है जिसमें उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधा। इस दौरान उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने युवाओं के साथ किए वादों को पूरा नहीं किया है। बांसवाड़ा में अजमेर डिस्कॉम के उस आदेश का बुधवार को खूब विरोध हुआ जिसमें डिस्कॉम के एएन ने परमानेंट कर्मचारी को सिक्योर मीटर का सहयोग करने के लिए पाबंद किया था। आदेश के तहत पुराने कटे हुए कनेक्शन के खातेदार के नए परिसर को पहचान कर बकाया वसूली के लिए कहा गया है। 4 दिसंबर को राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा झालावाड़ में प्रवेश करने वाली है जिसको लेकर कोटा ग्रामीण पुलिस भी अलर्ट हो गई है। कोटा ग्रामीण एसपी ने यात्रा के रूट का निरीक्षण किया। करौली में शहरी रोजगार गारंटी योजना में काम कर रही महिलाओं और श्रमिकों ने कलेक्ट्रेट के सामने नेशनल हाईवे 23 पर जाम लगाकर प्रदर्शन किया। सूचना पर पहुंची करौली कोतवाली पुलिस ने समझाइश कर जाम खुलवाया है। जोधपुर में एक ही चोर ने अलग अलग जगह चोरी की है जहां उसने दिन दहाड़े कई मोबाइल की दुकानों पर हाथ साफ किया। पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई। संविधान सप्ताह के तहत राजसमंद जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सचिव की अध्यक्षता में वैकल्पिक विवाद निस्तारण केंद्र के सभागार में सेमिनार का आयोजन हुआ। भीलवाड़ा के पंडेर में सरकारी स्कूल में आधे से ज्यादा छात्रों के गायब होने से हंगामा हो गया। बाद में गायब छात्रों ने सरपंच ने घूमते हुए पकड़ा जिसके बाद ग्रामीणों और सरपंच ने स्कूल के शिक्षकों की क्लास लगा दी। कोटा में एसीबी ने सजग ग्राम पंचायत के तहत ताथेड़ गांव में बैठक का आयोजन किया जिसमें ताथेड़ को भ्रष्टाचार मुक्त ग्राम पंचायत के रूप में विकसित करने पर चर्चा की गई। पोखरण में बड़ा हादसा हो गया जहां बस और तेज रफ्तार स्कॉर्पियो के आमने सामने की टक्कर हो गई जिसमें बस पलटने से बच गई वहीं स्कॉर्पियो चालक घायल हो गया।
कोटा में पोते की शादी के 2 दिन पहले दादा की तबीयत बिगड़ने से मौत हो गई। गम के इस माहौल में भी परिजनों ने नेत्रदान करवाकर मानवता की मिसाल कायम की। बूंदी के देत नैनवा में यूरिया खाद की किल्लत के चलते किसानों को भारी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। कई किसानों को 2-2 कट्टे के हिसाब से खाद बांटी गई। गुर्जर समाज और सरकार के बीच होने वाली वार्ता स्थगित हो गई है और गुरुवार को सुबह 10 बजे बिजली विभाग के गेस्ट हाउस में फिर से एक बार वार्ता होगी। बीजेपी मिशन 2023 की तैयारियों में जुट गई है, जिसको लेकर कल से बता दें कि आज से बीजेपी की जन आक्रोश यात्रा शुरू होने वाली है, जिसको बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा हरी झंडी दिखाएंगे। ये यात्रा राज्य के सभी 200 विधानसभाओं में जाएगी। जयपुर में डबल मर्डर का खुलासा हो गया है, जहां पति ही हत्यारा निकला है, जिसके बाद पुलिस ने मास्टरमाइंड समेत 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया। आरोपी ने बीमा क्लेम के लिए हत्या को एक्सीडेंट का रूप दिया था। जोधपुर के ओसिया के होटल में मिले लापता बच्चे के शव मामले में पुलिस की समझाइश के बाद परिजनों ने 18 घंटे बाद शव को बाहर निकलवा लिया है। बच्चा सोमवार को लापता हुआ था। जोधपुर मामले में न्यायपीठ के अध्यक्ष डॉक्टर धनपत राज गुर्जर और पीठ के सदस्यों ने रिजॉर्ट में रिपोर्ट तलब की और ओसिया थाना अधिकारी को रिपोर्ट अविलंब तथ्यात्मक रिपोर्ट और एफआईआर पेश करने के निर्देश दिए। झालावाड़ के उन्हेल में दर्दनाक सड़क हादसा हो गया, जहां नशे में धुत एक बाइक सवार ने 3 बच्चों को टक्कर मार दी, जिसमें एक बच्चे की मौके पर ही मौत हो गई, वहीं 2 बच्चे गंभीर रूप से घायल हो गए। जयपुर में बाल श्रम को लेकर जिला कलेक्टर सख्त दिखे और संबंधित अधिकारियों को आड़े हाथ लिया और कहा कि बाल श्रम के मामलों में तुरंत और प्रभावी कार्रवाई की जाए। अलवर के सेंट्रल जेल में मोबाइल रखने के आरोपी पर पुलिस ने कार्रवाई की। आरोपी तस्लीम दुष्कर्म के मामले में जेल में बंद था, जिसके पास से तलाशी में मोबाइल फोन मिला। करौली में पांचना बांध से नहरों में जन की निकासी को लेकर आयोजित जल वितरण कमेटी की बैठक एक बार फिर बेनतीजा रही। 8 दिन बाद जल निकासी को लेकर जायजा लिया जाएगा निर्णय। 12 में रिश्वत मांगने के 7 महीने पुराने मामले में एसीबी कोटा ने शाहबाद पंचायत समिति सरपंच को गिरफ्तार कर लिया है। सरपंच जयप्रकाश नामदेव पर 5000 की रिश्वत मांगने का आरोप था। हनुमानगढ़ में एसीबी ने बड़ी कार्रवाई की है, जहां एसीबी बीकानेर की टीम ने हनुमानगढ़ जंक्शन में जिला परिवहन अधिकारी कार्यालय के उप निरीक्षक को 90,000 की घूस लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया। अलवर जिला परिषद की साधारण सभा की बैठक जिला प्रमुख की अध्यक्षता में आयोजित की गई, जिसमें जिला परिषद ने हर बार की तरह बिजली और पानी की आपूर्ति सुचारू करने की मांग की। प्रतापगढ़ के पारसोला में बच्चा चोरी के शक में ग्रामीणों ने 2 लोगों को जमकर पिटाई कर दी, जिसके बाद वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। दरअसल पारसोला में एक प्रेमी जोड़ा भाग रहा था। इसी बीच प्रेमिका के भाई ने दोनों को बीच रास्ते में रोककर बवाल शुरू कर दिया। हालांकि ग्रामीणों के वहां पहुंचने पर पूरा मामला ही बदल गया और ग्रामीणों ने बच्चा चोरी के शक में उनको पीट डाला। टोंक में न्यायिक कर्मचारियों ने कोर्ट परिसर में प्रदर्शन किया और जयपुर के न्यायिक कर्मचारी की संदिग्ध मौत मामले में एफआईआर दर्ज कर सीबीआई जांच कराने की मांग की। विप्र फाउंडेशन का अमृत भारत रथ यात्रा कर 8 जनवरी को जयपुर पहुंचेगा। रथ के जयपुर आगमन पर विप्र फाउंडेशन जय जय परशुराम महामहोत्सव का आयोजन करेगा। प्रतापगढ़ पुलिस अधीक्षक कार्यालय के सभागार में यूनिसेफ और प्रतापगढ़ पुलिस की ओर से जुवेनाइल जस्टिस एक्ट और पॉक्सो एक्ट को लेकर कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें दोनों एक्ट के प्रैक्टिकल इश्यू पर चर्चा हुई। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा झालावाड़ में प्रवेश करेगी, जिसको लेकर लघु उद्योग निगम के अध्यक्ष राजीव अरोड़ा और विधायक रोहित बोहरा ने रूट का जायजा लिया। जोधपुर में युवाओं ने क्लीन सिटी के साथ ही ग्रीन सिटी अभियान का भी आगाज किया। पहले चरण की शुरुआत में 300 से अधिक गमलों को भीतरी शहर के विभिन्न घरों और मोहल्लों के बाहर लगाया गया। कोटा में सर्दी का कहर जारी है। इंसानों के साथ साथ बेजुबानों पर भी अब सर्दी का असर देखने को मिल रहा है, जिसके लिए गौशालाओं में गौवंशों को ठंड से बचाने के लिए व्यवस्था की जा रही है। बांसवाड़ा में भाजयुमो नगर अध्यक्ष के घर 5.5 लाख की चोरी हो गई। ये चोरी तब हुई जब परिवार के लोग चित्तौड़गढ़ गए थे। वारदात का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। सरदार शहर विधानसभा उपचुनाव में सीएम अशोक गहलोत ने कांग्रेस प्रत्याशी अनिल शर्मा के समर्थन में जनसभा को संबोधित किया और जनता से उनके समर्थन में वोट मांगे। श्रीगंगानगर के रायावाली गांव में सेना ने 16 नवंबर खेत में मिले बम का निस्तारण किया है। निस्तारण के बाद ग्रामीणों और पुलिस ने राहत की सांस ली। साधुवाली छावनी से पहुंचे सेना के दस्ते ने इस पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया।
कोटा का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें लोग दावा कर रहे हैं कि मंदिर के पास जमीन से जलधारा फूट रही है और लगातार पानी निकल रहा है, जिसमें एक सांप को जोड़कर देखा जा रहा है। हालांकि न्यूज 18 राजस्थान इस वीडियो और तस्वीरों की पुष्टि नहीं करता। जैसलमेर में बीएसएफ के जवानों ने सीमा चौकी के पास घूम रहे एक संदिग्ध व्यक्ति को पकड़ा है। संदिग्ध व्यक्ति घूमते हुए बिच्छू पोस्ट के नजदीक पहुंच गया था। बीएसएफ ने संदिग्ध को पुलिस के पास सौंपा है। पाली में जतारण पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए बाइक चोर गिरोह का पर्दाफाश किया और गिरोह के 2 सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया है, जिनके पास से 11 मोटरसाइकिल भी बरामद किए गए। करौली के मासलपुर में पुरानी रंजिश को लेकर 2 पक्षों में हुए झगड़े में राजेश गुर्जर की मौत हो गई, वहीं दीवान सिंह घायल हो गया, जिसकी सूचना मिलने पर 2 थानों की पुलिस मौके पर पहुंची है। जोधपुर में तेज गति से आ रही गाड़ी का संतुलन बिगड़ने से एक थार गाड़ी हादसे का शिकार हो गई। हादसे में गाड़ी में सवार लोग बाल-बाल बच गए। घटना का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। हनुमानगढ़ जंक्शन में चोर दिन दहाड़े एक सोने मकान से लाखों रुपए के सोने आभूषण और 30,000 रुपए की नकदी चुराकर फरार हो गए। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। अमेठनगर के नाइयों के पावटिया क्षेत्र में धारदार हथियार से वृद्ध महिला की हत्या करने का मामला सामने आया। सामुदायिक केंद्र पर चिकित्सकों ने पीड़ित वृद्धा को मृत घोषित कर दिया, जिसके बाद पोस्टमार्टम कर शव परिजनों को सौंपा गया। राजसमंद जिले के कुंभलगढ़ उपखंड के ओड़ा गांव में चोरों ने 3 मंदिर और 7 मकानों को अपना निशाना बनाया और सामान चुराकर फरार हो गए। इस घटना से गुस्साए ग्रामीणों ने उपखंड कार्यालय पर प्रदर्शन किया और तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा। अलवर शहर में राजगढ़ रोड पर बुर्जा के पास एक कंटेनर ने कार को टक्कर मार दी। सूचना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और टक्कर मारने वाले कंटेनर को चेक किया तो उसमें पशु क्रूरता करते हुए करीब 150 पाड़े और भैंस भरी मिली। इंदिरा गांधी शहरी रोजगार योजना में युवाओं को 100 दिन की गारंटी के साथ रोजगार मिल रहा है। ये योजना हजारों युवाओं के लिए मदद का साधन साबित हो रही है। झालावाड़ के बिलखेड़ी गांव के पास एक दर्दनाक नशे में धुत बाइक सवार ने 3 बच्चों को टक्कर मार दी। इस हादसे में एक बच्चे की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 2 अन्य बच्चे और बाइक चालक भी गंभीर रूप से घायल हो गए। कोटा के गोविंद नगर में 7 महीने पहले बारिश के दौरान टूटी पुलिया स्थानीय लोगों के लिए परेशानी का सबब बन रही है। कई बार निर्माण के लिए जनप्रतिनिधियों से गुहार लगाई गई, लेकिन अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई। सवाईमाधोपुर जिले के चौथ का बरवाड़ा कस्बा स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में हंगामा हो गया। वहां उपचार के दौरान एक वृद्ध महिला की मौत हो गई। मृतका के परिजनों ने चिकित्सकों पर उपचार में लापरवाही बरतने का आरोप लगाया। न्यायिक अधिकारी के निवास पर चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के आत्मदाह से आक्रोशित प्रतापगढ़ के नए कर्मचारी भी सामूहिक अवकाश पर हैं। आपदा मामले में एक एफआईआर दर्ज नहीं होने से और सीबीआई जांच नहीं होने से कर्मचारियों में काफी आक्रोश है। प्रतापगढ़ के प्रतिभावान छात्रावास में आदिवासी विद्यार्थियों के साथ मारपीट और उनको घटिया भोजन देने के मामले को लेकर सहायक कलेक्टर ने छात्रावास का निरीक्षण किया और छात्राओं की समस्याएं सुनकर उनके निराकरण के निर्देश दिए। आम आदमी पार्टी के अलवर ग्रामीण विधानसभा में डीएपी और यूरिया खाद सहित अन्य सुविधाओं की आपूर्ति करने की मांग को लेकर अतिरिक्त जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया। किसानों को खाद यूरिया कम मात्रा में मिल रही है, जिससे किसान काफी परेशान हैं। अलवर जिले में न्याय कर्मचारियों ने जयपुर में न्याय कर्मचारी की संदिग्ध मौत के विरोध में हड़ताल कर कार्य बहिष्कार किया है। न्याय कर्मचारियों ने दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर कोर्ट में नारेबाजी कर रैली निकाली। नौहर फीडर में सिंचाई पानी की मांग को लेकर हनुमानगढ़ के जिला कलेक्ट्रेट पर किसान 12वें दिन भी भूख हड़ताल पर बैठे हैं। पूर्व में भूख हड़ताल पर बैठे 10 किसानों को पुलिस ने जबरन चिकित्सालय में भर्ती कराया था। श्रीगंगानगर के अनूपगढ़ में सरसों भर कर ले जा रही ट्रैक्टर ट्रॉली का टायर फटने से ट्रॉली पलट गई। वहीं हादसे में 2 लोगों की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। हनुमानगढ़ जिला न्यायालय के सहायक कर्मचारी सुभाष की संदिग्ध परिस्थितियों में हुई मौत की न्यायिक जांच करवाने और अन्य मांगों को लेकर जिला न्यायालय के कर्मचारी हड़ताल कर रहे हैं। श्रीगंगानगर के सूरतगढ़ की एसएलडी नहर में कटाव आने की वजह से दर्जनों बीघा भूमि जलमग्न हो गई है। वहीं नहर में कटाव की सूचना पर स्थानीय किसान और ग्रामीण मौके पर पहुंचे और जल संसाधन विभाग को सूचना देकर नहर को बंद कराया गया। राजस्थान न्याय कर्मचारी संघ अजमेर द्वारा जयपुर में सहायक न्याय कर्मचारी की संदिग्ध मृत्यु के मामले में धरना प्रदर्शन करते हुए कार्य बहिष्कार किया गया। अजमेर में भी सभी न्याय कर्मचारियों ने कार्य बहिष्कार कर मृतक सुभाष मेहरा को न्याय दिलवाने की मांग की है।
श्रीगंगानगर के श्री विजयनगर के डाडा पम्माराम कन्या पीजी महाविद्यालय में बने एक पुराने निर्माण को हटाने के दौरान हुए हादसे में आज एक श्रमिक की मौत हो गई। सूचना मिलने पर श्री विजयनगर पुलिस भी मौके पर पहुंची। दौसा के लाडली का बास गांव में चाकूबाजी की घटना को 8 दिन बीत चुके हैं। पीड़ित परिवार बार बार पुलिस से गुहार लगा चुका है, लेकिन नांगल राजवातन थाना पुलिस आरोपी को गिरफ्तार नहीं कर रही है। ऐसे में पीड़ित परिवार गांव छोड़ने को मजबूर है। डूंगरपुर के कोतवाली थाना क्षेत्र में कलाल घाटा के पास एक जबरदस्त एक्सीडेंट में व्यापारी की मौत हो गई, जबकि उसकी बाइक पर बैठे 2 साथी गंभीर रूप से घायल हो गए। दोनों को डूंगरपुर से उदयपुर के लिए रेफर किया है। डूंगरपुर के दोबड़ा थाना क्षेत्र में नरनिया तालाब के पास जीप से नीचे गिरने से एक श्रमिक की मौत हो गई। श्रमिक बैंक के पैसे लेने गया था और वापस घर जाते समय एक्सीडेंट का शिकार हो गया। झुंझुनू में भी न्यायिक कर्मचारियों ने सामूहिक अवकाश को लेकर हड़ताल शुरू कर दी है। न्यायिक अधिकारियों को झुंझुनू बार एसोसिएशन ने भी समर्थन दिया है। न्यायिक कर्मचारी संघ के जिलाध्यक्ष सुभाष मून ने बताया कि इस मामले को लेकर जयपुर के कर्मचारी पिछले 12 दिन से आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन उनकी कोई सुनवाई नहीं हुई। राजस्थान न्यायिक कर्मचारी संघ आत्मदाह को निर्मम हत्या बताते हुए बांसवाड़ा न्यायिक कर्मचारी संघ ने भी कार्य बहिष्कार किया। संगठन की मांग है कि मौत के कारणों से जुड़ी उनकी मांगों को नहीं माने जाने तक आंदोलन जारी रहेगा। और देखिए, इस बीच एक